शिवसेना की सांसद भावना गावली ने भी आखिरकार अब अपना मुंह खोल ही दिया है। वो भी किसी और के नहीं बल्कि महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे के खिलाफ में। यही नहीं, एक बड़ी पुलिस के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई और गिरफ्तारी को भी लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है, जिसके बारे में मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। और ये सब चीज़ें हो रही है सिर्फ और सिर्फ भावना गावली की वजह से। भावना गावली के बारे में आप सबको बहुत ही अच्छे से नॉलेज होगा। जब तक महाराष्ट्र में ये जो है उद्धव ठाकरे एनसीपी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन करके सरकार बनी थी, तब तक इनके ऊपर लगातार गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि एक के बाद एक कई बार सेंट्रल एजेंसी ईडी ने इनके खिलाफ में समन जारी किया था। इनको जो है पूछताछ के लिए ईडी ऑफिस में बुलाया था और इनके ऊपर करोड़ों रुपए, 1-2 करोड़ नहीं करोड़ों रुपए का घोटाला करने का आरोप जो है इनके ऊपर लगाया गया था। और उसी टाइम इनकी जो है गिरफ्तारी को लेकर लगातार अपडेट आ रही थी। लेकिन अचानक से जैसे ही इन्होंने अपना पाला बदला और उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर एकनाथ शिंदे के साथ में बीजेपी के साथ में गई, उसके बाद इनके खिलाफ में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। लगातार सेंट्रल एजेंसी जो लगातार इनके घर पर रेड मार रही थी, इनके ऑफिस में रेड मार रही थी, वो भी पूरी तरह से शांत हो गया, जिसको लेकर लगातार पहले ही उद्धव ठाकरे गुट संजय राउत की तरफ से इनके ऊपर आरोप लग रहे थे कि अब इन्हीं सब चीज़ों के बीच में भावना गावली ने अपना मुंह खोला है, वो भी आदित्य ठाकरे के खिलाफ में। भावना गावली ने अभी जो अपडेट आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि पूर्व मंत्री शिवसेना ठाकरे गुट के विधायक आदित्य ठाकरे इस टाइम एक दिवसीय दौरे पर बिहार में गए हैं। आदित्य ठाकरे के साथ शिवसेना के खासदार अनिल देसाई, सांसद प्रियंका चतुर्वेदी भी मौजूद रही हैं। आदित्य ठाकरे के बिहार पहुंचते ही वो पटना में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के घर पहुंचे। उसके बाद आदित्य ठाकरे ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं आदित्य ठाकरे और तेजस्वी यादव के बीच में जो भी चर्चा हुई है, पहली बार तेजस्वी यादव और आदित्य ठाकरे एक साथ नजर आए, वो भी मीडिया के सामने, जिसकी वजह से प्रतिनिधियों का हुजूम जो है वहां पर उमड़ पड़ा। इस बीच शिंदे गुट की सांसद भावना गावली ने आदित्य ठाकरे के इस दौरे की आलोचना की है। महाराष्ट्र उनके द्वारा सीधे सीधे बोला गया है कि आदित्य ठाकरे से अपना महाराष्ट्र तो संभाला नहीं गया और अब जो है बिहार जा रहे हैं, बिहार में जाके नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। यही नहीं, उनके द्वारा बोला गया पहले तो हमारे घर की सुध ली नहीं गई उनसे और हम पर ही विश्वासघात का आरोप लगाया गया। भावना गावली ने कहा कि आदित्य ठाकरे उद्धव ठाकरे से पहले तो इस बात की भी उन्होंने सुध नहीं ली कि हम कैसे हैं, किस तरह से हैं, लेकिन अब जो है वो दूसरों के यहाँ जा जाकर उनकी सुध ले रहे हैं और हमें ही वो जो है विश्वासघात करने का आरोप लगा रहे हैं। मतलब कि भावना गावली के द्वारा सीधे सीधे आलोचना की गई है कि तुम असली गद्दार हो। भावना गावली के द्वारा सीधे सीधे आदित्य ठाकरे को ऊपर निशाना साधते हुए बोला गया कि हम जो है विश्वासघात हमने किसी के साथ नहीं किया, बल्कि असली गद्दार कोई है तो वो तुम हो। आदित्य ठाकरे को लेकर सीधे सीधे उनके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया। आपको बता दूं कि भावना गावली ने इस तरह के स्टेटमेंट क्यों दिया है उसके बारे में बताता हूं, और पुलिस ने जो कार्रवाई की है उसके बारे में बताता हूं। लेकिन इधर जो है उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे की मुश्किलें लगातार इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि उनकी पार्टी के ही एक टाइम के विधायक और सांसद जो थे वो आज जो है उनके खिलाफ में लगातार एक के बाद एक बड़े स्टेटमेंट दे रहे हैं और बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि ये इन लोगों ने जो है विश्वासघात किया है बाला साहब ठाकरे के साथ में, इन लोगों ने जो है गद्दारी की है। मतलब सीधे सीधे उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे को ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। यही नहीं, यहाँ पर उनके द्वारा ये भी बोला गया कि हम बाला साहब ठाकरे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर चुने गए थे, इसलिए हमने जो है बीजेपी के साथ में मिलकर एक बार फिर से सत्ता में आए हैं। तो सब ने देख चुके हैं कि असली देशद्रोही कौन है। हमने शिवसेना नहीं छोड़ी है, लेकिन हमने बाला साहब के विचारों को भी नहीं बेचा है। हम असली शिवसेना बाला साहब के विचारों के साथ चले गए हैं, इसीलिए उनका ये पेट का दर्द हो रहा है। भावना गावली ने कहा मुंबई से मीडिया से वो बात कर रही थी, उस दौरान उनके द्वारा कई बड़े स्टेटमेंट दिए गए। यही नहीं, भावना गावली ने कहा कि
उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे जो हैं इसमें एक मेन गद्दार हैं। इन्होंने आज तक हम लोगों से कभी भी सुध नहीं ली, कभी भी महाराष्ट्र की सुध नहीं ली, और आज जो है इनको जब महाराष्ट्र को संभालने की ज़रूरत थी तब तो इन्होंने कभी सुध नहीं ली, और आज जो है ये बिहार में जाके बिहार की सुध ले रहे हैं। इस बीच मुलाकात के बाद आदित्य ठाकरे ने कहा यह दोस्ती आगे भी जारी रहेगी। यह संविधान की रक्षा और लोकतंत्र को बचाने के लिए दो युवा नेताओं की मुलाकात थी। यह राजनीतिक उपहार नहीं, इसे हर बार राजनीतिक उपहार ना समझे। तेजस्वी यादव की काम की वजह से ही यह नियुक्ति हो गई है। पर्यावरण विकास के मुद्दों को, औद्योगिक विकास, देश के युवाओं की रोजगार समस्याओं पर भी हमने चर्चा की है और इस पर जल्द ही हम काम करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात कि ऐसा क्या भावना गावली ने कर दिया कि भावना गावली की वजह से, कुछ कारनामे करने की वजह से अब जो है उद्धव ठाकरे गुट के ऊपर पुलिस की कार्रवाई की जा रही है और उनकी गिरफ्तारी को भी लेकर अपडेट आ रही है। तो आपको बता दूं कि मंगलवार को 22 नवंबर की रात अकोला रेलवे स्टेशन पर बाला साहब की पार्टी शिंदे गुट की विशेषज्ञ भावना गावली और भाजपा ठाकुर और साथ में ही उद्धव ठाकरे गुट की विनायक राउत आमने सामने खड़े थे। इस दौरान शिव सैनिकों ने भावना गावली के खिलाफ 50 पेटी 50 कोके बिल्कुल ओके वाला जो नारा है वो लगाया। साथ में ही देशद्रोही जैसे नारे लगाए। भावना गावली उस समय एकदम शांत रही। उसी टाइम जो है अब जो है उनको लेकर अपडेट आ रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि जब वो रेलवे स्टेशन पर मौजूद थी तो वहां पर जानबूझकर विनायक राउत और विधायक नितिन देशमुख ने जानबूझकर उनके खिलाफ में इस तरह की नारेबाजी करवाई अपने लोगों से। इसलिए इनके खिलाफ में कार्रवाई होनी चाहिए। यही नहीं, उनके द्वारा बोला गया कि रेलवे स्टेशन पर विनायक राउत और नितिन देशमुख 100 लोगों के साथ खड़े थे। मुंबई जाते समय अली ने मेरे खिलाफ अनाउंसमेंट किया था, फिर कार्यकर्ताओं को भड़का कर मेरे पास भेजने का काम किया। इसकी वजह से मेरी जान भी जा सकती थी। भावना गावली ने आरोप लगाया कि विनायक राउत और नितिन देशमुख इन सब के पीछे हैं, तो इनके खिलाफ में मैंने कंप्लेन दर्ज कराया है और मैं चाहती हूँ कि इनके खिलाफ में जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और इनको गिरफ्तार किया जाए। बाय द वे, कई जगहों से ये अपडेट आ रही कि विनायक राउत और नितिन देशमुख को गिरफ्तार भी किया गया है, लेकिन अभी भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया कि क्या सच में गिरफ्तारी हुई है या नहीं। विनायक राउत और नितिन देशमुख की मां, बहन, पत्नी और बेटियां भी हैं। उनके द्वारा ये भी स्टेटमेंट दिया गया, अगर आपकी पत्नी बेटी के बारे में इस तरह का आरोप कोई लगाता तो आप क्या वह देखते। इसी को लेकर विनायक राउत और नितिन देशमुख के खिलाफ में शिकायत जो है वो दर्ज कराई गई है। उनके खिलाफ में मामला भी दर्ज करा दिया गया है और उनसे जो है जल्द से जल्द उन्हें गिरफ्तार भी किया जाएगा। ये जो है भावना गावली के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया। इसके अलावा उनके द्वारा बोला गया कि महिला आयोग, केंद्रीय गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री से भी उनके द्वारा शिकायत दर्ज कराया जाएगा और जल्द से जल्द इन लोगों के खिलाफ में कार्रवाई की जाएगी और इनको जो है गिरफ्तार किया जाएगा। मतलब कि आप सीधे समझ सकते हैं कि भावना गावली भी एक रेलवे स्टेशन से निकल रही थी, वहीं पर विनायक राउत और साथ में ही देशमुख दो के दोनों लोग पहुंचे और उनके साथ में भी कार्यकर्ता लोग थे और उन कार्यकर्ताओं ने जमकर भावना गावली के खिलाफ में नारेबाजी की और उनको जो है देशद्रोही करार दिया, जिसकी वजह से यहाँ पर पूरी तरह से बवाल मचा हुआ है और कंप्लेन भी दर्ज करा दी गई है। आपका क्या ओपिनियन है इस पर? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।